और अब रुक करेंगे बिहार के सियासी खबरों का। 2 दिन के दौरे पर अमित शाह आने वाले। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच गए हैं और आपको बता दें कि पटना के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ अहम बैठक की। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत तमाम बड़े मंत्री और विधायक मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक में पार्टी पदाधिकारी, विधायक, सांसद, विधान पार्षद, राज्य और केंद्र सरकार में शामिल मंत्री भी शामिल हुए। विधायकों और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ भी अमित शाह ने अहम बैठक की है। तो गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं और ऐसे में इस बार का जो दौरा है अमित शाह का वो बेहद ही खास और अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2025 में ही बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और अमित शाह स्टार प्रचारक के रूप में पहली बार पटना पहुंचे हैं। गोपालगंज में उनका जनसभा भी होने वाला है और इसीलिए और जिस तरीके से लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, कई सारे अंदेशा लगाए जा रहे हैं, कई सारे ऐसी संभावनाएं हैं कि आने वाले वक्त में कुछ बदलाव भी बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। तो देखिए 2 तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। इस 2 तस्वीर की देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बीजेपी की बैठक में चर्चा तो बड़े स्तर पर जिस तरीके से स्थापना हुई है उससे लेकर की बैठक की गई। 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर रही है और इसे बड़े तरीके से, भव्य तरीके से मनाने की तैयारी की जा रही है। सभी कार्यकर्ताओं को घेरों में और झंडों की तरह दिया जा रहा है और सेल्फी को सोशल मीडिया पर डालना भी जरूरी है। तो 6 अप्रैल को बीजेपी अपना स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर रही है और इसे भव्य तरीके से मनाया जाएगा, जिसमें तमाम कार्यकर्ता, नेता शामिल होंगे और उसके बाद बीजेपी का इसमें झंडा भी दिया जाएगा, कमल दिया जाएगा और उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लोगों को पोस्ट करना होगा। तो 7 से 12 अप्रैल तक चलेगा गांव बस्ती चलो अभियान और 10 लाभार्थियों से मिलना और बातचीत करने का ये अभियान होगा। तो गांव में झंडा यात्रा निकालेगी बीजेपी कार्यकर्ता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां MISA के तहत गिरफ्तार लोगों को सम्मानित करेंगे। 15 से 25 अप्रैल तक हर वर्ग के लोगों के बीच ये सम्मान दिया जाएगा। 7 से 12 अप्रैल तक चलेगा गांव बस्ती चलो अभियान। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा है और इस दौरे को हर मायने में अहम माना जा रहा है। आगे किस तरीके की रणनीति हो, बीजेपी आगे बिहार में कैसे बढ़े, इसे लेकर के भी चर्चा की जाएगी। बीजेपी कार्यालय में पहुंचे हैं और वहां पे उनका हरियाणा जीत गए, दिल्ली जीत गए, तो अब तो बीजेपी के जीत का प्रवाह चलता रहेगा और बिहार में, बिहारी भाषा में कहूं तो खुट्टा ठोक जीत होगी एनडीए की। बूथ को मजबूत करना, सभी कार्यकर्ताओं को निकालना, देश का काम मोदी जी जो बिहार के लिए कर रहे हैं। रोज तो आप देखते हैं हर कैबिनेट में बिहार के लिए कोई न कोई सौगात आती है। तो अब बिहार का मोमेंटम जोरदार चलेगा, संगठन भी, विकास भी और चुनाव जीत। 2025 एनडीए 225 और हम किस लक्ष्य के साथ बिहार में उतरने जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं। इस 5 साल का प्रधानमंत्री जी का मिशन है, बीजेपी का मिशन है, एनडीए का मिशन है कि अगले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने ठाना है कि बिहार को बाढ़ मुक्त बना देंगे। और 20 वर्षों में हमने क्या किया, ये कंपैरिजन जानना बहुत जरूरी है। आज बिहार में 24 घंटे बिजली है, कोई सोच सकता है? हर गांव, हर टोला सड़क से कनेक्टेड है, कोई सोच सकता है? नल का जल, पीने का पानी उपलब्ध है, कोई सोच सकता है? बिहार बहुत चीजों में अग्रणी है और अग्रणी बनना है। और यही लक्ष्य अमित शाह जी एक कुशल संगठनकर्ता, एक नेतृत्वकर्ता की तरह उन्होंने बिहार के सारे कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा की चिंगारी भर दी है। कल से सारे कार्यकर्ता रॉकेट बन के उड़ेंगे बिहार। अमित शाह के बीजेपी दफ्तर पहुंचने तक की 4 तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने अमित शाह का स्वागत किया, ये तस्वीर। इसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ा तो महिला कार्यकर्ताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की। शाह ने भी सभी का अभिनंदन किया। इसके बाद बीजेपी दफ्तर में भी उनका स्वागत हुआ, जिसके बाद बैठक शुरू की गई। बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। तो अमित शाह के इस दौरे से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एयरपोर्ट से लेकर के बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है, जहां कार्यकर्ताओं में जश्न है और जाहिर सी बात है कि मिशन बिहार पर है और एक्टिव मोड में बीजेपी है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर पटना पहुंच चुके हैं। अमित शाह का बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अमित शाह के दौरे से बिहार बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। अब सबकी नजर रविवार को गोपालगंज में होने वाली अमित शाह की जनसभा और एक अन्य मार्ग में होने वाली एनडीए की बैठक पर है। पाटलिपुत्र की धरती पर बीजेपी के चाणक्य का स्वागत। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना जोश है वो आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं। चुनाव में भले ही कई महीनों का समय बाकी हो, राजनीतिक दल पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुके हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। बीजेपी के चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे तो लगा जैसे पटना की सड़कें भगवा रंग में रंग गई हैं। अब सबकी नजर रविवार यानी 30 मार्च को बापू सभागार में सहकारिता विभाग की बड़ी बैठक और दोपहर में गोपालगंज में होने वाली अमित शाह की जनसभा पर टिकी है। अमित शाह की जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता जी जान से जुट गए हैं। गोपालगंज के सदर विधानसभा के चनावे गांव में निमंत्रण पत्र का वितरण किया जा रहा है। हम मंत्री जी से बात करेंगे। सर, कल जनसभा है तो निमंत्रण पत्र भी लोगों को बांटा जा रहा है। कल एक प्रकार से यज्ञ है गोपालगंज में एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का, और यज्ञ को सफल करने के लिए लोगों को आमंत्रण करने का हम लोगों का संस्कार रहा है। तो गोपालगंज में हुई जनसभा के बाद एक और बहुत बड़ी बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पटना के एक अणे मार्ग पर होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह एनडीए नेताओं के साथ बैठक करेंगे और 2025 चुनाव की रणनीति पर मंथन भी करेंगे। चुनाव से पहले एनडीए की ये बैठक खासकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह के इस मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। अमित शाह आज पटना में सहकारिता कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे। बापू सभागार में यह कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ साथ बताया कि गोपालगंज के लिए रवाना होंगे और गोपालगंज में विशाल जनसभा होनी है। गोपालगंज से जब लौटेंगे तो एनडीए की बैठक होगी सीएम आवास पर। यहां एनडीए की बैठक होगी जिसमें एनडीए के नेताओं की सहभागिता होगी और खास करके चुनावी मसले पर एनडीए की एकजुटता पर बातचीत की जाएगी। तो आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह के।